चलो लेट्स कंटिन्यू विद बजट। लेट्स कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। सुन लेना आप लोगों को टाइप नंबर वन में 18 19 20 1 2 3 होमवर्क दिया है। ये क्लियर? और कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 आ गया था और 13 भी आ गया था जाते जाते। बराबर। तो अभी और नहीं देखते ना, तो और भी आ जाएगा। तो ये टाइप नंबर वन फ्लेक्सिबल बजट बहुत आसान है। टाइप नंबर वन फ्लेक्सिबल बजट बहुत ही आसान है, ये क्लियर? इसके कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है, वो कल होमवर्क देता हूँ आपको। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, बहुत इजी है। होमवर्क नहीं मिलेगा, क्लास में करेंगे, बट वो कल करेंगे। तो चलो, टाइप नंबर वन समझा। अभी टाइप नंबर थ्री। टाइप नंबर थ्री, टू नहीं करेंगे। टाइप नंबर टू में 3 फॉर्मूला है, क्या है, टाइम पास करना है। टाइप नंबर थ्री में आओ। ए, हटाना है। फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट सुनो, ये भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो पढ़ा हुआ है। ये भी आप लोग ने कहीं ना कहीं पढ़ा है, बट जिसने नहीं पढ़ा है, मैडम ध्यान से सुनना। और कौन था? ओ ऋग्वेद, ध्यान से सुनो। इधर समझो अच्छे से, और से समझाता हूँ मैं आपको। ओ इधर ध्यान दो। ऋग्वेद इस काम में बिजी रहता है, पता। नेक्स्ट सम कर रहे हो। एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है कंजम्पशन। प्रोडक्शन और कंजम्पशन। प्रोडक्शन जो होता है ना, वो फिनिश गुड्स का होता है, और जो कंजम्पशन होता है ना, वो रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है। कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब यूज। कंज्यूम का मतलब यूज। रॉ मटेरियल यूज फॉर फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल इज यूज्ड फॉर फिनिश गुड्स, और फिर फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होता है, और प्रोड्यूस होने के बाद फिनिश गुड्स बिकता है मार्केट में। इसका मतलब सर इधर देखो, सबसे पहला रॉ मटेरियल परचेज होगा। परचेज होने के बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। ऐसा याद आ रहा है सर थोड़ा थोड़ा। कंज्यूम होने के बाद फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होगा, और फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद फिनिश गुड्स का सेल होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ये क्लियर? ट्रेडिंग अकाउंट बचपन में जो आप लोग बनाते थे, इधर ध्यान देना। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अगर सुनो ना, अगर ये बात कर रहा हूँ मैं फिनिश गुड्स का, अगर मैं बात कर रहा हूँ फिनिश गुड्स का, यहाँ पर आ जाएगा आपका सेल्स। सेल्स, और यहाँ पर आपका डेबिट में आने वाला है प्रोडक्शन। सर ऐसा क्यों बोल दिया आपने? क्योंकि ना वो परचेज जो हम लोग लिखते थे ना, वो ट्रेडर का होता था जनरली। ट्रेडर क्या करता है? फिनिश गुड्स परचेज करता है और फिनिश गुड्स बेचता है। लेकिन मैन्युफैक्चरर जो होगा, वो क्या करेगा? वो प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है? वो क्या करेगा? वो प्रोड्यूस करेगा। वो परचेज नहीं करेगा। वो परचेज किस चीज़ का करता है? रॉ मटेरियल का। हम लोग ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल लेते हैं, मैडम ध्यान से सुनना। अगर आप बताना, आपने 100 क्वांटिटी बेचा, मत देखना इधर, दिमाग लगाओ। 100 क्वांटिटी बेचा, आपके पास कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा है, ना ओपनिंग स्टॉक था, तो कितना आपने बनाया होगा? तो अगर आपने 100 बेचा, 100 बेचने के बाद भी आपके पास 30 क्वांटिटी बचा है, तो कितना बनाया होगा? 130। आपने क्या किया मालूम है क्या? आपने सेल यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स को ऐड कर लिया। ऐड कर लिया, तो इधर देखो, प्रोडक्शन का नया फॉर्मूला देखो। ओ ये प्रोडक्शन क्वांटिटी का नया फॉर्मूला देखो। सेल यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये समझा आपको? सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक कर लो, आपको प्रोड्यूस यूनिट्स मिल जाएगा। सेल प्लस क्लोजिंग कर लो, आपको प्रोड्यूस्ड यूनिट्स मिल जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है? सुनो ध्यान से। अगर आपने बेचा 100 यूनिट्स, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में बचा है 30, तो आपने कितना बनाया होगा? 130।
अगर मान लो आपके पास पहले से ही 10 यूनिट्स था, ओपनिंग में 10 था, तो कितना बनाया होगा आपने? 120। आप क्या कर रहे हो मालूम है? उस ओपनिंग को माइनस कर रहे हो। एक है मैं आपको ये रट्टा मरवाऊँ, एक है मैं समझाऊँ, मैंने आपको समझा दिया है। तो आपको प्रोडक्शन कैसे मिलता है मालूम है? सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, आपको मिलता है प्रोडक्शन। अच्छा, ये प्रोडक्शन किसका है? फिनिश गुड्स का। आई रिपीट, प्रोडक्शन किसका है? फिनिश गुड्स का। ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला 100 वॉज अ सेल। सर ये किसका इन्फॉर्मेशन है? क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है। तो 100 इज अ सेल, क्लोजिंग स्टॉक इज 30 और ओपनिंग इज 10। सर मतलब इसका मतलब आपने 120 क्वांटिटी प्रोड्यूस किया होगा। क्लियर? आपको समझा? वापस से सब लोग बोलो, प्रोडक्शन कैसे मिलेगा? सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब एक लास्ट बार सुन लो, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लियर? आपको मिल जाएगा प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। सर ये प्रोडक्शन से ना हम लोग को निकालना होता है कंजम्पशन। सबसे पहला आएगा प्रोडक्शन, फिर सेकंड क्या आने वाला मालूम है? सर व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन? व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन मतलब समझो, कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा, यूज हुआ होगा टू प्रोड्यूस 120 क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स। सर ये 120 के लिए कितना यूज हुआ होगा? तो हमको दो चीज चाहिए, इधर ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, ए बी। और आपको कंजम्पशन कैसा मिलेगा मालूम है? ए इंटू बी करके, ए इंटू बी करके। सर व्हाट इज ए? इधर देखो, ए इज रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं ना। सर एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए ना आपको 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए। एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए। तो आप प्रोडक्शन कितना क्वांटिटी कर रहे हो? 120 यूनिट्स। तो 120 यूनिट्स के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा? आंसर इज 240 kg। क्या ये समझ आ रहा है क्या चल रहा है? हम लोग ने प्रोडक्शन से कंजम्पशन पे गए। सर प्रोडक्शन से कंजम्पशन में कैसा जाएंगे? ए इंटू बी करके। व्हाट इज ए? रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। व्हाट इज बी? प्रोडक्शन क्वांटिटी। सुन लो ना दोनों चीज। प्रोडक्शन क्वांटिटी कैसा मिलेगा? प्रोडक्शन क्वांटिटी कैसा मिलेगा? सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या ये एकदम क्लियर? अच्छा नेक्स्ट, कंजम्पशन कैसा मिलेगा? हाँ, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन क्वांटिटी। समझ में भी आ रहा है लॉजिकली? व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल? कितना रॉ मटेरियल आपने यूज किया है। मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है क्या? रॉ मटेरियल यूज करने के बाद ना कुछ भी आपके पास बचा नहीं है, तो बताओ कितना परचेस किया होगा आपने? 240 परचेस किया। सर रॉ मटेरियल यूज करने के बाद भी ना आपके पास 500 kg बचा है, तो परचेस कितना किया होगा आपने? 500 प्लस 240। मैं आपको बता दूं ना, मैं आपको बताऊं यहाँ पर ना परचेज है ना, परचेज वो भी सेम लाइंस में जाएगा। कैसा मालूम है क्या? सबसे पहला आएगा कंजम्पशन, उसमें प्लस कर देना, क्लोजिंग लेस कर देना, ओपनिंग, आपको मिल जाएगा परचेज। सर फिर से बताओ एक बार, कंजम्पशन मतलब कितना कंज्यूम कर रहे हो? 240। और मैंने बोला कि आपके पास क्लोजिंग बचा है 500, तो 740 आइडियली आपने खरीदा होगा। लेकिन आपके पास अगर मान लो पहले से 100 पड़ा था, तो कहना है से 640 आपने परचेस किया होगा। एकदम ईजी है, एकदम ईजी है। तो सुनो ना, 3 बजट का बात हो गया। सबसे पहला प्रोडक्शन बजट, सेकेंड कंजम्पशन बजट, थर्ड परचेज बजट। वापस से सुनो एक बार। सबसे पहला प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट कैसा मिलता है मालूम है? सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज अ प्रोडक्शन क्वांटिटी। सर कंजम्पशन कैसा मिलेगा? रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन क्वांटिटी। क्लियर? कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल मिल जाएगा। ये भी क्लियर? अच्छा उसके बाद परचेस ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, तो
कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग ऑफ फिनिश रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर? वेरी इजी, वेरी इजी। आपको मैं बोलूँ ना, टाइप नंबर 3 खत्म। इतना इजी है, और ये पहले भी किया हुआ था। अब बस अपने को फॉर्मेट कैसा लिखना है, क्या करना है, वो सब ध्यान देना पड़ता है। इधर देखो एक बार, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ अभी। सर प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स। अच्छा, ये प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है? फिनिश गुड्स। प्रोडक्शन किस चीज़ का होगा? फिनिश गुड्स। सेल्स प्लस क्लोजिंग लेस ओपनिंग इज प्रोडक्शन। क्या ये एकदम क्लियर? नेक्स्ट, कंजम्पशन। कंजम्पशन, प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। क्लियर? ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? कंजम्पशन मिल जाएगा। हाँ जी, क्या मिल जाएगा आपको? कंजम्पशन। फिर परचेज बजट कैसा मिलेगा? परचेज बजट कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। आई एकदम क्लियर? खत्म। डन। क्वेश्चन नंबर 31। कैसे तुम लोग ना देख लेते हो आगे का? टाइप नंबर 3, आप लोग भी इसको टाइप नंबर 3 लिखना। टाइप नंबर 3। होमवर्क नहीं है, हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तुम लोग कितना भी बोलो, मैं नहीं दूंगा होमवर्क। PVS Limited manufactures and sell single product and estimated that the following related information for the period of November to March। नवंबर टू मार्च का डिटेल दिया हुआ है। सर क्या क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सेल यूनिट्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर। ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट रिक्वायर्स 2 kg। ये क्या दिया सर? ईच यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर, ये क्या है आपका? रेशियो दिया, कंजम्पशन के लिए काम आएगा। ओके सर, रॉ मटेरियल कितना है यहाँ पर? 2 है। रॉ मटेरियल कितना है यहाँ पर? 2 रॉ मटेरियल। अभी ना प्लीज़ सुनो ध्यान से, आपको यहाँ पर बस एक ही चैलेंज आता है कि सर कॉलम कैसा बनाए, फॉर्मेट कैसा रखें, रॉ मटेरियल को अलग अलग लिखे, मंथ वाइज अलग अलग लिखे, कि मंथ का पूरा एक साथ बनाए, क्वार्टर का। आपको ना क्वेश्चन हिंट देगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉलोइंग बजट फॉर द पीरियड नवंबर टू मार्च। नवंबर टू मार्च। अब सवाल है कि सर एक साथ बनाए कि अलग अलग? आगे लिखा है ऑन मंथली बेसिस, मतलब नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। सर क्या बनाने बोला है? सेल्स बजट, फिर प्रोडक्शन बजट, फिर रॉ मटेरियल का A and B बजट। अरे, सेल्स बजट किधर से बीच में आ गया नया? सेल बजट तो आपने सीखा ही नहीं। आपने कौन सा सीखा है? प्रोडक्शन सिखाया, फिर कंजम्पशन, और फिर परचेस। सेल किधर से आ गया? इधर देखो ना, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, पहले वाले का सेल मिल गया। इसको इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इसको करो, इसको इसको करो, इसको इसको, हो गया सेल बजट खत्म। मिल गया सेल बजट। ए क्लियर? डन। सेल बजट इन रुपीस पूछा है, चलो साथ में करते हैं। नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर होमवर्क दो हमको, नहीं दूंगा। टाइम होने वाला है अब। 566। 566। चलो, सबसे पहला आएगा आपका सेल्स बजट। जाने दो मैडम, ठीक है, कल उठा लो। सेल्स बजट इन रुपीस, हर एक मंथ लिखो। मार्च 21, फेब 21, जैन 21,
December 21, November, December 20, November 20. चलो ठीक है, बहुत ही आसान है। सबसे पहला आ जाएगा आपका सेल्स इन यूनिट्स। सेल्स इन यूनिट्स, तो फर्स्ट के लिए कितना है? 30,000। नेक्स्ट के लिए कितना आएगा? 35,000। नेक्स्ट 38,000। नेक्स्ट 25। नेक्स्ट 40,000। ऐसा ला मैडम। ओके। बी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट रुपीज़ में दिया है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट रुपीज़ में दिया है। पहले का है 10, फिर 12, फिर 15, फिर अगला वाला 15, फिर 20। सी ए सेल्स वैल्यू। ए इंटू बी। ए इंटू बी, तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा 3 lakhs, फिर 4,20,000, 5,70,000, 3,75,000, 8 lakhs। डन 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 डन। क्लियर? चलो अगला सवाल क्या पूछा देखो। प्रोडक्शन बजट वो भी इन यूनिट्स। सर प्रोडक्शन कैसे मिलता है बोलो? सेल्स क्वांटिटी। एक मिनट आराम से, कोई घाई नहीं है। देखते कौन दिमाग लगा पाता है। सब लोग ध्यान देना प्लीज़। मैडम सुन लो। सेल क्वांटिटी समझ गया? हर एक मंथ का आ गया, वेरी गुड। एड क्लोजिंग लेस ओपनिंग। ओपनिंग का ना मैं बता देता हूँ, दिया हुआ है। ऐड जो क्लोजिंग करना है, कितना लिखेंगे? पहले के लिए 3,000, दूसरे के लिए 9,000, 8,000। वेरी गुड। अरे सुनो, आपका जैन का क्लोजिंग फेब का ओपनिंग है। फेब का क्लोजिंग इधर देखो मत, उधर है ही नहीं। फेब का क्लोजिंग मार्च का ओपनिंग है। तो यहाँ पर आपके पास अगर आपको नवंबर का क्लोजिंग चाहिए तो दिसंबर का ओपनिंग देख लो। नवंबर मंथ का क्लोजिंग चाहिए तो दिसंबर का ओपनिंग। तो कहना है से ये होगा इसका क्लोजिंग नवंबर का, वैसे इसका, वैसे इसका, वैसे इसका। बट सर मार्च का क्लोजिंग चाहिए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है नीचे। इजी, क्लियर, सब डेटा दिया है, करो। मैं बोल रहा था तुम लोग को कॉस्ट में ही किया था हमने। कैपिटल में वर्किंग कैपिटल। क्या हो गया? ये कौन सा एफएम में कहाँ जाना है मेरे को वो सोचना पड़ेगा। प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स। जल्दी जल्दी है, मेरा स्पीड अच्छा है। कॉपी पेस्ट। सेल्स
इन यूनिट्स लिखने का ज़रूरत नहीं है, अपने हेडिंग में लिख दिया, सब यूनिट्स में चलने वाला है। सेल्स में ऐड हो जाएगा, क्या ऐड होगा इसमें? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था? 7,500। स्पीड 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 3,000, 9,000, 8,000, 6,000। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूँ ना, ऐसा आएगा ये, ऐसा आने वाला है। तो दिस विल बी 3,000, दिस विल बी 9,000, दिस इज 8,000, दिस इज 6,000, और ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ था 10,000। ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ था 10,000। क्लियर? तो आपको मिल जाएगा प्रोडक्शन। तो पहले वाले का प्रोडक्शन आया 25,500। नेक्स्ट का प्रोडक्शन कितना आ रहा है? 41,000। सर नेक्स्ट का प्रोडक्शन कितना आ रहा है? 37,000। नेक्स्ट का प्रोडक्शन कितना आ रहा है? 23,000। सर नेक्स्ट का प्रोडक्शन कितना आ रहा है? 44,000। 44,000। क्या ये एकदम क्लियर है? चलो डन। नेक्स्ट। और कुछ सवाल है क्या इसके अंदर? हाँ सर, थर्ड और एक सवाल है। क्वेश्चन ही कहाँ चला? रॉ मटेरियल ए एंड बी सेपरेटली। अरे बट क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? कंजम्पशन चाहिए कि परचेज चाहिए? कंजम्पशन। क्योंकि परचेज के लिए आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देना चाहिए था ना, क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? बस और बस कंजम्पशन। सर कैसे करेंगे? रॉ मटेरियल ए का अलग करेंगे कंजम्पशन, रॉ मटेरियल बी का अलग करेंगे, ए इंटू बी दोनों ही में। तो थर्ड, थर्ड रॉ मटेरियल ए का कंजम्पशन बजट इन यूनिट्स। इन यूनिट्स। सर कैसे मिलेगा? सबसे पहला प्रोडक्शन क्वांटिटी उसको एज इट इज लिख लो। फिर बी क्या लिखेंगे मालूम है? रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। एक एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है, फिर जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर देना प्रोडक्शन क्वांटिटी के साथ में। लिखो ए प्रोडक्शन क्वांटिटी एज इट इज लिख लो। प्रोडक्शन क्वांटिटी एज इट इज आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ में? रॉ मटेरियल, बोलो, रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। सर क्या बोला है, कितना लगेगा? 2 kg, बराबर ना? सर रॉ मटेरियल ए कितना लगेगा एक एक फिनिश गुड्स के लिए? 2 kg।
सेंटेंस देखो, ईच यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल ए। ये सबको क्लियर? डन। तो इधर ब्रैकेट में तो लिख दो इन केजीज, ब्रैकेट में लिख दो इन केजीज। सर कितना लगने वाला है? 2 2 2 2 2। सी कंजम्पशन मिल जाएगा। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल ए मिलेगा। कैसे मिलेगा सर? सॉरी, हाँ तो देखो हेडिंग में मैंने क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ किसका लिखा है? ए का लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कॉलम में बैठ ही नहीं पाएगा ना। ए का अलग, फिर वापस से कॉपी पेस्ट बी का करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा 51,000, 82,000, 74,000, 46,000, देन 88,000। जैसा इसका किया है उसी तरीके से आपको करना है रॉ मटेरियल बी के लिए। यहाँ पर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड कितना मालूम है? 3। जल्दी जल्दी, मेरा स्पीड बहुत अच्छा है, नहीं आया मेरा। 3। फर्स्ट का आंसर आ रहा है 76,500। सेकंड का है 1,23,000, 1,11,000, 69,000, 1,32,000। डन 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 डन। चलो डन हो गया आप लोग का लिख के। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 इज डन। क्लियर? सर 3 बजट था, सबसे पहला बोलो एक बार सब लोग। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बजट। पर चैप्टर ही खत्म कर देगी वो। प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट कैसा मिलता है? बोलो जल्दी। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। नेक्स्ट कंजम्पशन बजट कैसा मिलेगा? प्रोडक्शन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। क्लियर? नेक्स्ट परचेज बजट कैसा मिलेगा? कंजम्पशन बराबर कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एग्नेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। इसको 4 स्टार रेटिंग दो। ओह, टाइप नंबर 3।
हाँ जी चलो, तो सबसे पहले क्या बोला इधर, कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल मंथ बाय मंथ। रॉ मटेरियल चाहिए उनको मंथ बाय मंथ एंड इन टोटल, बट उन्होंने बोला कि सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ही चाहिए। क्या ये एकदम क्लियर? डन। नेक्स्ट बोला कैलकुलेट मंथ वाइज क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड। ध्यान से देखते जाना सम कर। A Limited has furnished the following information for the month of 1st Jan to 30th of April. Number of working days 25, 24, etc. etc. Production per working day. सर एक एक दिन में कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 50, 55, 60, 52। तो सर एक पूरे महीने में, जैन के महीने में कितना प्रोडक्शन होता होगा? बोलो ना, कैसा मिलेगा आपको? 50 इंटू 25, 50 इंटू, तो आपका प्रोडक्शन मिल गया। सुनो ध्यान से, आपको क्या मिल गया? प्रोडक्शन। आपको चाहिए क्या इधर? बोलो। कंजम्पशन चाहिए कि आपको? कंजम्पशन। तो प्रोडक्शन मिल गया ना, प्रोडक्शन को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? बोलो। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा सर ऐसा कुछ दिया है क्या इस क्वेश्चन में? क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 4 kg। जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ में? 4 kg। तो क्या मिल जाएगा आपको? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। परचेज पूछा आपको? ठीक है, परचेज पूछा, इधर देखो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब आप डायरेक्ट बोल रहे सर फीफो मेथड बोला था। बोला है देखो, थर्ड में पहले हम लोग फर्स्ट करते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो सबको समझ में आया कंजम्पशन कैसा करना है? एक मिनट, कंजम्पशन कैसा मिलता है? प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। सर इस बार आपने प्रोडक्शन के लिए, मैडम मैडम, इस बार हमने ना प्रोडक्शन के लिए ना, इस बार हमने प्रोडक्शन के लिए ना सेल्स एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी नहीं किया। क्यों? तो क्वेश्चन में डेटा वैसा नहीं था, क्वेश्चन में डेटा कुछ इस तरीके से दिया है। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं आपको फॉर्मेट यूज हो, बट 80% क्वेश्चन में, मैं 90 भी नहीं बोल रहा हूँ, 80% क्वेश्चन में वो फॉर्मेट यूज होगा। बट हो सकता है 20% क्वेश्चन में ना आपको क्वेश्चन के बेसिस पे अलग अलग मेथड यूज करना पड़े। जैसे यहाँ पर अपने को बोल दिया है अलग से, वैसे आपको ना बहुत बार क्वेश्चन ना बोलेगा कि एक काम करो, अगले महीने का जो सेल होगा ना उसका 70% ले लो, वो प्रोडक्शन होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको ना हिंट देगा अलग अलग। ये एकदम क्लियर है? डन है? करते हैं इसको साथ में। एक मिनट रुको। अच्छा वो आपका जगह है। डन डन डन। नहीं जैसे इसको कंफर्टेबल रहना, तो शायद मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर आप ज़्यादा कंफर्टेबल रह पाओगे, बिकॉज वहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा मिलता है। अगर आप जैसा भी आप कंफर्टेबल हो। नहीं तो चेयर लेके बैठना है तो ऑप्शन है, उधर रख सकते हैं चेयर, इफ़ यू वांट टू ट्राई, बट यू लेट मी नो। राहुल, उसको ना बस मौका मिलना चाहिए। आंसर नंबर 30। आंसर नंबर 30 फटाफट। हाय झालं मैडम? तो मत बता रहे हो, तो आप बोलते क्यों नहीं हो? बाद में वापस पूछता हूँ एक बार। कैसे कर? तभी ना एकदम कॉमेडी जैसा बता। चलो चलो चलो, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल।
टोटल का भी कॉलम बनाना, एक कॉलम बनाना टोटल का। साहिल, आप हो ना इधर? मजा आ रहा है कि नहीं टॉपिक में? कल होमवर्क करके आना। हम्म। एक मिनट, इधर लिख दोगे क्या? क्या चीज़? अप्रैल, मार्च, फेब, जैन। ऐसे ही करते करते ना बुला लो। हाँ जी मुझे, मैं तो जैन बोला था मैंने। चलो। नंबर ऑफ वर्किंग डेज। नंबर ऑफ वर्किंग डेज। चलो। नंबर ऑफ वर्किंग डेज, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, नंबर ऑफ कितना दिया है जरा बताओ क्वेश्चन में। 25, 24। ये कुछ भी बोलते हैं ना। 25, 24, 26 एंड 25। नेक्स्ट। प्रोडक्शन पर डे। प्रोडक्शन पर डे इन यूनिट्स। कितना है सबसे पहला? 50, 55, 60 एंड 52। तो नेक्स्ट मिल जाएगा हम लोग को मंथली प्रोडक्शन। अरे तुम लोग किस बात पे तुम लोग हंस रहे हो उधर ना? मंथली प्रोडक्शन इन यूनिट्स। इन यूनिट्स कैसा मिलेगा सर ये? ए इंटू बी करके। कितना हो जाएगा ये? 1250, 1320, 1560, 1300, 1300। डन। चलो। नेक्स्ट। टी। रॉ मटेरियल required for 1 unit of finished goods। केजी में चाहिए। सर कितना लगता है बोलो? 4 kg। 4444। तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसा मिलेगा ये? सी इंटू डी। सी इंटू डी। क्लियर? फर्स्ट वाले का कितना आ रहा है? 5000। नेक्स्ट। 5280। नेक्स्ट। 6240, 5200 एंड टोटल इज 21,720। एक बार प्लीज़ ध्यान से सुनो। एक बार प्लीज़ ध्यान से सुनो। आपको जब भी रॉ मटेरियल ऐसा परसेंटेज में दिया होगा ना, इसका मतलब क्या मालूम है? प्लीज़ सुनो। आपको टोटल परचेस एक साथ निकालना है। सुनो सुनो सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टोटल परचेस एक साथ निकालना है। मतलब आपको पूरे साल का परचेस निकालना है। इधर ध्यान दो। आपको पूरे साल का परचेस निकालना है, पूरे साल का परचेस निकालना है। और वो जो पूरे साल में परचेस करने वाले हो ना, वो इस परसेंटेज को अप्लाई कर देना तो मिल जाएगा कि सर जैन में कितना परचेज होगा, फेब में कितना होगा, मार्च में कितना होगा और अप्रैल में कितना होगा। आई रिपीट।
और ऐसा ना एक क्वेश्चन में नहीं, 3-4 क्वेश्चन में मिलेगा आपको। अगर आपको रॉ मटेरियल परसेंटेज में दिया हुआ है कि रॉ मटेरियल परचेज हम लोग कर रहे हैं 70% ये महीने में, 30% ये महीने में, 20% ये महीने में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले परचेज निकालोगे, कैसा? मंथ वाइज निकालोगे क्या? नहीं, कैसा निकालना है आपको? टोटल। इसीलिए यहाँ पर हम लोग ने क्या बना दिया? टोटल का कॉलम बना लिया। यहाँ पर ना हम लोग ने एक टोटल का कॉलम बना लिया कि टोटल कंजम्पशन मिल जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सब लोग ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। इधर ना गड़बड़ होता है बहुत। ये समझ गया ना? ये समझ गया ना तो थोड़ा और इजी हो जाएगा आपको आगे करने के लिए। इधर देखो, मान लो ये पूरा साल है, 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26। आपको पूरे साल का ना परचेज निकालना है। आपको पूरे साल का परचेज कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या चाहिए होगा परचेज निकालने के लिए? पूरे साल का चाहिए होगा कंजम्पशन। समझा कि नहीं समझा? कंजम्पशन कभी का चाहिए सर? अप्रैल टू मार्च, पूरे साल का चाहिए। आई रिपीट, आपको कंजम्पशन चाहिए कितने समय का चाहिए? पूरे साल का चाहिए। आपको कंजम्पशन कितने समय का चाहिए? पूरे साल का। एड क्लोजिंग कभी का मालूम है? कभी का मालूम है? 31 मार्च, ईयर एंड का। लेस ओपनिंग कभी का चाहिए मालूम है? ईयर के स्टार्टिंग का। तो जाके आपको मिलेगा परचेज। बोलो कभी का? अप्रैल टू मार्च का। क्यों के लिए? सुन लो, ये जो पूरे साल का कंजम्पशन है उसमें से आप ऐड कर दोगे क्लोजिंग, लेस कर दोगे ओपनिंग, तो मिलेगा कि यहाँ से यहाँ तक आपने परचेस कितना किया है। क्या ये क्लियर? एक मिनट सुनो ना, दीक्षा आप आंसर देना। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का परचेजेस। मुझे चाहिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का परचेजेस। तो कैसे मिलेगा ये? सब लोग सुनना, सब लोग सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रहा है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का, 30 सितंबर तक का परचेजेस चाहिए। क्या करेंगे दोनों का डांस? तो क्या करेंगे उसको? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, लॉग निकालते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके साथ में। बोलो मैडम। मुझे मुझे चाहिए परचेजेस फॉर, एक बार वापस से सुन लो, परचेजेस फॉर पूरा 6 महीना चाहिए। बताओ कैसे करें? एक्सीलेंट। सबसे पहला कंजम्पशन लगेगा 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर। नेक्स्ट। आई एम सॉरी यार, अलर्ट रहो। चुप के बैठेंगे ना तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कब आवाज जोर से आएगा। वो दिवाली में कैसा होता है, अगर फटाका फूट रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो यू आर रेडी। पर अब ऐसा अचानक जाओगे और फूटेगा तो डर लगेगा ही ना। तो अब देखते रहो इधर। चुपो मत उसके पीछे। हाँ बोलो मैडम। ए तो आपको कंजम्पशन चाहिए होगा फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर। वेरी गुड। तो 6 महीने का कंजम्पशन प्लस, एक्सीलेंट, प्लस क्लोजिंग 30 सितंबर का, फिर लेस ओपनिंग कर देंगे 1 अप्रैल का। सबको समझ में आ रहा है क्या क्या करना है? तो अगर आपको सर यहाँ से यहाँ तक का कंजम्पशन परचेजेस चाहिए ना, तो पहले 6 महीने का कंजम्पशन ले लो, प्लस क्लोजिंग ले लो एंड का, लेस ओपनिंग ले लो स्टार्ट का। सबको समझा? पक्का समझा? आप आंसर दोगे? दे दो। सवाल सुनो। मुझे ना 1 जुलाई से 31 दिसंबर का परचेज चाहिए। पहला 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर का कंजम्पशन, प्लस क्लोजिंग 31 दिसंबर, लेस ओपनिंग 1 जुलाई का। ये सबको समझा है क्या? तो आपको क्या मिल जाएगा सर? उतने समय तक का परचेजेस। उतने समय का परचेजेस मिल जाएगा। ये क्लियर है क्या? अभी आप लोग ना एक मिनट ध्यान देना, अभी आप लोग करेक्ट आंसर दे सकते हो। अभी मैडम आप करेक्ट आंसर दे सकते हो शायद। आपको ना मंथ वाइज परचेजेस चाहिए।
मंथ वाइज मैं बताऊंगा, आप पूरा टोटल परचेज बता सकते हो, वेरी गुड। टोटल कब से कब तक का बताओगे? 1 जैन से 30 अप्रैल का। तो मुझे 1 जैन से 30 अप्रैल का परचेसेस बताओ कैसा मिलेगा। क्यों करते? मैडम 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 जाऊ द्या, बोलो। करते मेरे साथ। विनीत प्लीज बोलो। ओ मैडम 2 मिनट 2 मिनट, क्या वही मैं पता नहीं क्या कर। ओ बोलो विनीत। क्या क्वेश्चन बनाए हैं? बोलो साहिल। वेरी गुड, कंजम्पशन लेंगे 1 जैन से 30 अप्रैल। ये सब लोग मैडम सुन लो ना, तुम लोग ना कैलकुलेशन में क्यों घुसता है, आई डोंट नो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो फिर करो कैलकुलेशन। आपको अच्छा तीन ही चीज करना है, मैं आपको मालूम है कब से फोकस किस पे कर रहा हूँ। आपका फोकस करो सिर्फ मंथ्स में। अरे प्लस माइनस तो बच्चे लोगों का काम है, सुन लो एक बार, प्लस माइनस में क्या आने वाला है। कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हो गया। बट कंजम्पशन कितने समय का, क्लोजिंग कौन सा, ओपनिंग कौन सा, उस पर ध्यान है। बोलो। कंजम्पशन जैन टू अप्रैल का प्लस क्लोजिंग लेंगे 30 अप्रैल का लेस। वेरी गुड, लेस ओपनिंग करेंगे 1 जैन का, तो टोटल मिल जाएगा आपको परचेज फ्रॉम जैन टू अप्रैल। और जो टोटल परचेज मिल जाएगा ना, ये परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मंथ का मिल जाएगा। आई रिपीट, पहला ना टोटल परचेज निकालना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन ना 2-3 मिलेगा, और आपको ना 2-3 मिलेगा, मैं आपको ना अभी एक मिनट दिखाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस। 5 स्टार है वो क्वेश्चन। इधर देखो, ये सब तो पागल करने वाला क्वेश्चन है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 30%, 50%, 20%, इस तरीके से परचेज हो रहा है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर, टोटल परचेज पूरे अपने को साल का निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये क्वार्टर वाइज था। ये क्वार्टर वाइज था। तो अपने को पूरे साल का परचेज निकालना पड़ेगा, फिर फर्स्ट क्वार्टर में कितना खरीदेंगे, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना, ये मालूम पड़ेगा। क्वार्टर पी के नहीं, क्वार्टर में। मैंने भी ना, और देखा मैं उसको तभी। और सब तक नहीं, सामने बैठे हो। चलो 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 देखते हैं। तो कंजम्पशन हो गया, अब आएगा हमारा परचेस। हमको परचेस कैसा चाहिए बोलो ना। मंथ, पहला मंथ वाइज नहीं, आंसर ने बोला मंथ वाइज चाहिए। बट फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे टोटल, और फिर उसके बाद उसको मंथ वाइज करेंगे हम लोग। लिखो अभी, जल्दी जल्दी। रॉ मटेरियल परचेस्ड। रॉ मटेरियल परचेस्ड। कितना कॉलम बनेगा? एक ही बनेगा। यहाँ पर कोई मंथ का जरूरत नहीं है, टोटल में बनाना है। ठीक है ठीक है, अपन कल देखते हैं। अभी क्या मैंने बोल दिया ना सर, कुछ तो अभी मेरे को बोलना पड़ेगा उसको कवर करने के लिए। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, आप ब्रैकेट में लिख देता हूँ कब से कब तक का होगा ये। जैन टू अप्रैल होगा। ए स्लो मोशन, फटाफट खत्म करो। जैन टू अप्रैल पूरा। 21, 720 ऑलरेडी हमने ऊपर कैलकुलेट भी कर लिया है। हाँ नेक्स्ट, ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अरे क्लोजिंग स्टॉक कभी करेगा मालूम है? अप्रैल का, करेक्ट। कितना दिया क्वेश्चन में? 5100 लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रीजनल मैनेजर।
रॉ मटेरियल। जैन जैन जैन। हाँ। ओके। लोग ना जान जान करके ना कोई। 6020 20,000 आपको मिल जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कितना समय का परचेज है मालूम है ये? जैन टू अप्रैल। इसको लिख दो इम्पोर्टेंट, इसको ही लिख दो इम्पोर्टेंट। इसी पे ध्यान देना था आपको। सर अभी आप मंथ वाइज बना सकते हो क्या? हाँ। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। आपको मंथ वाइज क्वांटिटी में पूछा है कि वैल्यू वाइज पूछा है? दोनों। मंथ वाइज, मंथ वाइज क्वांटिटी भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए। सर पहले हम लोग क्वांटिटी लिख लेंगे, फिर रेट लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके वैल्यू मिल जाएगा। लिखो। अप्रैल, मार्च, फेब, नहीं, बनाना बना लो। हाँ। जगह नहीं, एक काम करो ना, लिख लिया तो स्टार्टिंग में बना लो टोटल। और टोटल लिख के फिर ऐसा बांटना है। पर्टिकुलर्स। चलो, तो सबसे पहला आएगा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। रॉ मटेरियल परचेस्ड, ब्रैकेट में लिखो इन केजी, इन केजी 20,800। तो फर्स्ट वाला आ जाएगा सर 20,800 का कितना परसेंट? 21%। नेक्स्ट वाला कितना परसेंट है? मैं आगे का नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग को कर लेना। 4784 बी, परचेस प्राइस पर केजी, ब्रैकेट में लिख दो, ये सब इन रुपीज़ है, नहीं तो हर एक बार लिखना पड़ेगा ₹10, ₹12 ऐसा करके। भी लिख सकते हैं हम लोग 10, 12, 13, 11 और टोटल। एक मिनट, कॉलम में लिख दिया गलती से। इसका कुछ टोटल नहीं करते। सी, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड, ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो ये आ जाएगा आपका 43,680 फर्स्ट का। ये तो इधर ब्रैकेट में लिख दो, ये रुपीज़ में है, रुपीज़ में। नेक्स्ट 64,896। नेक्स्ट 81,120। नेक्स्ट 52,624। 52,624। डन। क्या ये सबको क्लियर है? इजी था बहुत। अब सुनो ना, लास्ट, ये आप लोग का फेवरेट। आपको बोला है कि स्टोर लेजर बनाने के लिए एज पर FIFO। बहुत आसान है, बहुत आसान है। डेट, रिसीट, इशू, बैलेंस। फाउंडेशन में भी था ये क्लियर है क्या? सुन लो ना, फाउंडेशन में भी था। रिसीट, इशू, बैलेंस। आई रिपीट,
रिसीट, इशू। बस एक मिनट होल्ड करो, इशू का मतलब बोलता है सेल, रॉ मटेरियल बेचने वाले ना, सेल्स है, तो आंसर इज कंजम्पशन आएगा। प्लीज सुनना ध्यान से, कंजम्पशन वाला उठाना है। ये स्टोर लेजर जो बनता है ना, वो रॉ मटेरियल का बनता है, तो ये कौन सा आएगा आपका, कंजम्पशन आएगा। और रिसीट मतलब परचेज, रिसीट मतलब आपको परचेज से उठाना है। चलो 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 चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर बनाता हूँ इम्पॉर्टेंट। स्टोर लेजर, फीफो, फीफो। लास्ट कॉलम आ जाएगा आपका बैलेंस। बैलेंस के अंदर में तीन, रुपीस, फिर रेट, फिर क्वांटिटी, क्वांटिटी। कलर, बराबर लग रहा है। ठीक है, चलो। लिखना ही पड़ेगा लगता है, 8 का कॉलम छोटा कर देता हूँ। 8, क्या हो गया मैडम? चलो 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 फटाफट। फर्स्ट यहाँ पर है रिसीट, यहाँ पर है इशू, यहाँ पर है इशू। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ना यहाँ पर लिख लो, ये जो इशू है ना, ये कंजम्पशन है, और ये जो रिसीट है ना, ये आपका परचेजेस है, ये परचेज है। चलो फटाफट करते हैं। सबसे फर्स्ट, फर्स्ट जैन, जैन से अप्रैल का बन रहा है ये, तो फर्स्ट जैन। ओपनिंग था क्या क्वेश्चन में? सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 6020, और वैल्यू में 63,210। तो 63,210 और ये 6020, तो रेट क्या आ रहा है? 10.5, 10.5 फीफो है ना, एक लाइन छोड़ना। अब क्या हो रहा है सर? पहला
परचेज हो रहा है, पहला परचेज फिर इशू, परचेज फिर इशू। सुनो, अपने को ना डेट वगैरह नहीं दिया तो मंथ लिख दो सीधा, जैन। जैन में कितना परचेज किया, ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर देखो, इधर ही है। हाँ, क्वांटिटी में कितना लिखोगे, 4368, 10 रुपये के हिसाब से। 4368 10 रुपीज़ के हिसाब से आ जाएगा। इस 43, आपको बताऊँ ना, ये लाइन एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ये लाइन भी एज इट इज़ आ जाएगा। क्या ये सबको क्लियर? ये फीफो मेथड सबको आता है ना? फीफो मतलब क्या सर? जो फर्स्ट फर्स्ट आपके पास होगा स्टॉक में, वो पहला इशू होगा, वो इशू होगा। अब नेक्स्ट इशू, इशू चाहिए तो कंजम्पशन में जाओ, कंजम्पशन बजट में जाओ, कंजम्पशन बजट में जाओ, कंजम्पशन बजट में गए, और ज़रा जल्दी जल्दी बताओ कितना क्वांटिटी कंज्यूम हो रहा है। हाँ, 5000, 5000 बॉक्स में डाल देता हूँ, शायद कंजम्पशन क्लियर कर दिखे। तो 5000, सर वैल्यू रेट दिया नहीं है बराबर, तो फर्स्ट यहाँ तक जाएगा, यहाँ से जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा, 10.5, कितना हो जाएगा वैल्यू में, 52,500। तो ये 6020 में से 5000 चला गया, तो कितना बचेगा, 1020, 1020, 10.5 के हिसाब से 10,710। ये सबको समझ में आ रहा है? साहिल आपको आ रहा है ना? बाकी लोग तो को सबको मालूम ही है ये, ठीक है। मटेरियल कॉस्टिंग भी क्या था, उधर भी ऐसा कुछ किया हुआ है। 4368 10 43 8 43,680, डन। तो ये जैन मंथ क्लोज हो गया, जैन मंथ क्लोज हो गया। अब क्या हो रहा है सर फेब में? वापस है रिसीट, कितना क्वांटिटी परचेज किया है, 5408, 12 रुपये के हिसाब से। बारह के हिसाब से 64,896। तो ये दो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद ये भी आ जाएगा उसके नीचे, डन। सर अब क्या होगा, इशू। सर कितना क्वांटिटी इशू हो रहा है, 5280। घाई मत करो, सबसे पहला 1020 में से जाएगा, फिर जो बच गया वो इसमें से जाएगा। क्लियर, डन। 1020, 10.5, और कितना बच गया, 4260 बच गया, वो 10 रुपीज़ वाले में से जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10710, और ये हो जाएगा 42,600। तो सर ये वाला तो पूरा चला गया आपका, ये तो ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पर ये कुछ बचेगा नहीं। 4368 में से 4260 चला गया, तो कितना बचेगा, 108 क्वांटिटी बचेगा। तो 108 क्वांटिटी बचेगा, 10 रुपीज़ वाला, 1080 वैल्यू में आ जाएगा, और ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। डन, फेब मंथ भी क्लोज। ये क्लियर, ऐसे ही मार्च करना है और ऐसे ही अप्रैल भी करना है आपको। अब आएगा मार्च। मार्च में कितना आपने परचेज किया देखो ज़रा जाके, 6240 क्वांटिटी, रेट है 13 रुपीज़। 6240, रेट है 13, ये आ जाएगा आपका 81,120। ये दो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, के नीचे आ जाएगा ये वाला।
अब क्या हो रहा है यहाँ पर? इशू, मार्च में हो रहा है इशू। तो कितना क्वांटिटी इशू हुआ जरा देखो, 6240। फीफो बोला है तो पहला 108 में से पूरा चला जाएगा, 108 में से चला जाएगा, 5408 भी पूरा ये चला जाएगा। अब बचेगा कितना? बचेगा कितना? 724 बचेगा, 13 वाला। क्लियर? 64896 और ये वाला आ जाएगा 9412। तो सर ये दोनों तो चला गया। अब ये इसमें से कितना बच रहा है? इसमें से कितना बच रहा है? 5516 क्वांटिटी बच रहा है, 5516 क्वांटिटी बच रहा है, 13 वाला, 71708। आप लोग करते रहो। ठीक है, स्टोर लेजर। अब ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा। आप लोग करो, आप लोग करो, रुको मत। मार्च हो गया, अब उसके बाद आएगा नेक्स्ट अप्रैल। अप्रैल में आप परचेज कर रहे हो कितना क्वांटिटी? 4784, 11 रुपये के हिसाब से। 4784 11 रुपीज़ के हिसाब से, 52621। ये वाला जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा 624, और ये वाला भी एज इट इज़ आ जाएगा। ये वाला भी एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर? डन। उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है अप्रैल में? कंज्यूम होगा कितना? कितना कंज्यूम हो रहा है देखो, 5200। तो 5200 जो कंज्यूम होगा वो फर्स्ट में से चला जाएगा, 13 में से 67600। तो इसमें से बचेगा सिर्फ 316, 13 रुपीज़ वाला, 4108। और ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। और फाइनली आप जब टोटल ले लोगे क्वांटिटी का और वैल्यू का, तो आपको आंसर मिलेगा, क्वांटिटी जो बचा है ना वो 5100 क्वांटिटी बचा है, और वैल्यू में बचा है 56,732। डन। डन 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 डन, ईजी था स्टोर लेजर। पर आपको ये मालूम होना चाहिए था कि रिसीट कहाँ से उठाना है एंड इशू कहाँ से उठाना है। रिसीट कहाँ से उठाना है आपको? परचेज से, परचेज से। और इशू कंजम्पशन। डन 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 विद दिस टॉपिक अभी के लिए, ठीक है। ओके।